और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। एसवाईएल मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल का बयान, पंजाब का रुख साफ नहीं रहा। ये बयान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया है। तो एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब का रुख साफ नहीं रहा। तो एसवाईएल एक बड़ा मुद्दा हरियाणा पंजाब का, और ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब का रुख इस पर साफ नहीं रहा। तो लगातार इसको लेकर विवाद बना हुआ है एसवाईएल के मुद्दे को लेकर, और अब ये नया बयान सामने आया है मुख्यमंत्री का। सर, काफी हद तक आपने कल स्टैंड तो हरियाणा का क्लियर कर दिया था, लेकिन एसवाईएल को लेकर फिर एक बार आपसे सवाल ये पूछना चाहेंगे, जो प्रयास आप लोगों ने किए, पंजाब ने क्या उनको सीधे तौर पर मना कर दिया, डिरेल करने का काम किया? देखिए, कुल मिलाकर के 3 दौर की जो बातचीत हुई है उसमें अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने जिस विषय के लिए एक डायरेक्शन दी थी कि आपस में दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री वो इस विषय में कोई रास्ता निकालने का प्रयत्न करें, जो कोर्ट ने कहा है उसके ऊपर हमारे पंजाब के बंधु, पंजाब के मुख्यमंत्री अथवा उनके अधिकारी वो आने के लिए तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एसवाईएल बनेगी, और एसवाईएल बनने के लिए कोई आपस में म्यूचुअल कोई एक कंसेंट बना करके आए, जबकि हमारे पंजाब के मंत्री लोग, पंजाब के मुख्यमंत्री और उनके सब लोग एसवाईएल कैसे बनेगी उस पर तो वो आना ही नहीं चाहते। वो हमेशा एक ही बात करते हैं कि पानी का जो है वो कम है, ज़्यादा है, पानी का बंटवारा ठीक हुआ नहीं हुआ। हम कहते हैं कि पानी के बंटवारे के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है। वो ट्रिब्यूनल अपने सारे अध्ययन करने के बाद हम उनके सामने अपनी बात रख सकते हैं। पंजाब भी रखे, हम भी रखेंगे। जितना उसमें शेयर होगा वो प्रो रेटा, जैसा भी कोई शेयर बनेगा, जितना पानी मिलेगा उस हिसाब से उसका बंटवारा होगा, उस हिसाब से पानी चलेगा। लेकिन इसके लिए एसवाईएल बनना तो बहुत ज़रूरी है। एसवाईएल बनाने के लिए और भी कई उसके जो तर्क हैं पहले दिए जा चुके हैं, और उसका अंततः सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है उस पर कोई भी अब वापस जाने की आवश्यकता नहीं है। कल तो एक सीमा पार करके और पंजाब के लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि हम तो जो हमारा पंजाब का एक्ट 2004 बना था वो भी एग्जिस्ट करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उसको सरासर नकार दिया है कि ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार पंजाब को नहीं है। और उस बात पर भी अगर वो इस सीमा तक जाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा। सर, अब सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी रास्ता बचा है हरियाणा के? सुप्रीम कोर्ट में ही पहले चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से ही हम लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे। अब 17 जनवरी जो है डेट सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, और उस समय ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा, और अंततः सुप्रीम कोर्ट निर्णय कोई ना कोई देगा। सर, कांग्रेस फिर एक बयान ये कहती है कि भाई ये तो टाइम वेस्ट करने की पूरी ताकत है, कहीं ना कहीं ये करना चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से लड़ा जाए। और ये जो बात आप कह रहे हो कि फैसला तो दे ही चुके हैं साथ में, तो सुप्रीम कोर्ट से उसे इंप्लीमेंट पे जोर देना चाहिए। वही दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने जो इस फैसले को एग्जीक्यूट करने के लिए जो एक ऑर्डर लेना पड़ता है उसी के लिए हम गए हुए हैं, और उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के पर ही हमारे लोगों की मीटिंग हो रही है। ये इनिशिएटिव कोई हमने अपने आप लिया ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन 4 महीनों में आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि आपस में किसी न किसी कंसेंसस पर पहुंच जाए। वो 4 महीने समाप्त होकर के सुप्रीम कोर्ट की अगली डेट 17 जनवरी है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई और आगे बैठने की आवश्यकता होगी। और ये तो सुप्रीम कोर्ट डेट के हिसाब से अपनी सुनवाई जब करेंगे उसमें से ही कुछ ना कोई रास्ता निकलेगा। 17 जनवरी बहुत निकट है, उसका कोई ना कुछ सुनवाई। फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, जिस फॉर्मूले की वो बात कर रहे हैं कि एसवाईएल को वाईएसएल कर देना चाहिए, ये एक सुझाव मैंने दिया, इसको मानेंगे तो? मैं कहता हूँ ये तो विषयों को डाइवर्ट करने का विषय है। उनका कहना ये है कि यमुना में जो है पंजाब का हिस्सा होना चाहिए, जबकि वो सारे कैलकुलेशन में वो सब पहले से लिखा हुआ है। यमुना का पानी ऑलरेडी हरियाणा के खाते में ला करके उसको अकाउंट फॉर किया हुआ है। जो पानी यमुना का हरियाणा को मिलता है वो भी उस सारे पैकेज का एक हिस्सा है, वो पहले से तय है। अब उसमें से यमुना में से पानी उधर जाएगा या उधर से पानी इधर आएगा, जिधर ज़्यादा होगा उधर से ही आएगा। अभी वर्तमान में जितना पानी सतलुज, रावी, ब्यास वो जो पानी है वही ज़्यादा पड़ता है। इसमें तो 4 पॉइंट समथिंग MF है, और उधर 12 पॉइंट समथिंग MF है, जबकि बंटवारा 1:1.14 ये बंटवारा होना है। तो 1:1.4 में जो बंटवारा है उसमें से जितना पंजाब का शेयर वो पंजाब को मिलेगा, जितना हरियाणा का हरियाणा का मिलेगा। हरियाणा का पानी यमुना के अलावा जो उधर से और एक्स्ट्रा उस हिस्से में आता है वही पानी इधर आएगा। इसलिए यमुना के पानी को उधर ले जाना है, इसका तो कोई अर्थ बनता नहीं है। या तो यमुना का पानी उस पानी से ज़्यादा होता, वो तो 4 पॉइंट समथिंग ही यमुना का पानी है।
और उधर 12-13 पॉइंट जो है वो उन नदियों का पानी है, इसलिए स्वाभाविक है बंटवारे में सरप्लस पानी ही इधर आएगा। सर, यमुना का पानी लगातार घट रहा है। यमुना का 40% जो पानी मिलता था पहले वो घट रहा है, 40% तक घट गया। उसके बाद भी क्या हरियाणा दिल्ली को उतना पानी देता रहेगा? संभव है पूरा पानी देना दिल्ली को? देखिए, पानी के बारे में एक सिद्धांत है कि प्रायोरिटी में सबसे पहले हर जगह का पीने का पानी पूरा करना होता है। तो दिल्ली को जो पानी जा रहा है उसका मेजर हिस्सा तो पीने के पानी में उपयोग आता है, और हमें जो है पीने के साथ साथ हमारा इरिगेशन का पानी है, इसलिए दिल्ली के पानी को कम करने का कोई कारण बनता नहीं है। और वो जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो हम दे ही रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर अगर इधर से उधर से पानी हमको मिलेगा, मानो पंजाब से पानी हमको मिलता है या किसी और सोर्स से मिलता है, और कल को दिल्ली की डिमांड ज़्यादा होगी तभी तो पूरा कर पाएंगे, वरना फिर उतना पानी पीने का हमारे लिए, उतना पानी दिल्ली के लिए बाद में पानी बचेगा नहीं, तो इरिगेशन के लिए तो समाप्ति हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली की एनसीआर की पानी की जो आवश्यकता है वो लगातार आगे भी बढ़ेगी, इसलिए पानी के रिसोर्सेज वो सब जगह के मिला करके और पानी की आवश्यकता सबकी पूरी करनी होगी। ऐसा कोई ना कोई रास्ता सबको मिलकर निकालना। पटवारियों की प्रतिनिधि ने आपसे मुलाकात की है सर, क्या क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर? सर, क्या हड़ताल खत्म कर दी इन्होंने? उनकी मुख्य रूप से जो पे स्केल्स को लेकर के और एक डिमांड बहुत पुरानी चली आ रही थी, और उसके कारण से हमने भी उसकी मीटिंग पहले कर ली थी। कल बैठ के हमने विषय निकाल दिया, 26 जनवरी तक निर्णय करके उनका पे स्केल बढ़ाया जाएगा। और जो डिमांड थी उनके कुछ नई भर्ती की, नई भर्ती पहले से ही हम कर रहे हैं। CET का जो एग्ज़ाम हो चुका है उसमें से जो पटवारियों की खाली सीटें हैं उसमें भरा जाएगा, और एक कुछ प्रभारियों की स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात थी वो भी उन्होंने मान ली है। तो मोटे रूप से उनकी बताई बातों के ऊपर सहमति बन गई है और उन्होंने स्ट्राइक को ख़त्म किया। अब फॉर्मेलिटी जो पूरी करके उसका निर्णय हम 26 जनवरी तक पूरा करेंगे। सर, अरविंद केजरीवाल ने आदमपुर चुनाव के दौरान कहा था कि SYL के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए उनके पास फॉर्मूला है, और अगर फॉर्मूला सरकार पूछेगी तो वो बताएंगे। पंजाब के जो मुखिया हैं भगवंत मान, वो भी अरविंद केजरीवाल को बहुत मानते हैं, मुलाकात भी की थी उन्होंने कल के मुलाकात। मेरी सलाह तो यही है कि जो फार्मूला उनके पास है वो पंजाब के मुख्यमंत्री को बता दें, क्योंकि एक ही पार्टी के लोग हैं। वो बताएंगे तो हमारे साथ जब ऐसी बैठक होती है, मीटिंग होती है, फार्मूला का सुझाव दें। अब हम इनसे फार्मूला पूछेंगे कोई कारण नहीं है, या ये अपने आप जाकर के कोई फार्मूला बताना तो जाकर सुप्रीम कोर्ट को बताएं। हमें तो कल की मीटिंग में भी उन्होंने कोई फॉर्मूला खास वैसा वाला कोई नहीं है, उल्टा बातों को इधर उधर घुमाते रहे हैं, और उस बातों को घुमा करके आखिर में अपनी जान छुड़ा करके भागे। जो हरियाणा का बेटा कहते थे खुद को, उन पर भी कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे थे कि हरियाणा का बेटा कह के हरियाणा में जब एंट्री करने की बात थी, हरियाणा से तो जान छुड़ा के भाग गए हैं। एक छोटी ज़मीन उनकी बची हुई थी कोई सिवानी में, वो भी बेच करके चले गए। सर, भारत जोड़ो यात्रा कल से एक बार फिर से हरियाणा में। तो आप सुन रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को, और SYL को लेकर उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब का रुख साफ नहीं रहा और पंजाब को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे, बात उन्होंने कही है। तारीख यहाँ पर जो उन्होंने बताई 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में निर्णय होगा, और उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि उसी दिन ही जो है फैसला हो जाएगा। और भगवान मान को लेकर उन्होंने बात कही है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, वो भगवान मान को क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं देते। पंजाब किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं, ये भी यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बात कही है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी कर रहे हैं, ये बात कही गई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। और SYL के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने अपना रुख यहाँ पर साफ किया, अपना बयान उन्होंने दिया। उन्होंने पंजाब को लेकर भी बात कही कि पंजाब किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है, पंजाब का रुख साफ नहीं है और हम मजबूती से पैरवी कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हरियाणा डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, मुख्यमंत्री ने तमाम यहाँ पर जो बयान दिए हैं, क्या मायने निकाले जाएं अब? देखिए, निश्चित तौर पर साफ तौर पर हमलावर नजर आए आम आदमी पार्टी पर भी और पंजाब के मुख्यमंत्री पर, और जिस फॉर्मूले की बात करते थे उस पर भी जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल जिस फॉर्मूले की बात करते हैं तो भगवंत मान को वो फॉर्मूला क्यों नहीं दे देते, ये साफ तौर पर कटाक्ष किया, और ये भी कहा कि ये फॉर्मूला कोई नहीं है, बातों को इधर से उधर घुमाने का बस प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर जो कांग्रेस सवाल उठा रही थी कि मजबूती से हरियाणा सरकार इस मुद्दे को नहीं रख रही है, और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला हो चुका है तो इम्प्लीमेंटेशन पे जोर देना चाहिए, उसको फॉलो कराने में, उसको लागू कराने पे जोर होना चाहिए, उस पर भी जवाब दिया कि ये सारी जो एक्सरसाइज है कि 4 महीने के दौरान दोनों जो राज्य हैं बैठे इसी
सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ही मुलाकातें हो रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी करेंगे, कर भी रहे हैं और करेंगे भी। ये भी कहते हुए नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल। अरविंद केजरीवाल पर लेकर जब हरियाणा का बेटा या हरियाणा का कनेक्शन कहा जाता है तो ये साफ तौर पे कहा कि हरियाणा में जो थोड़ा सा उनका ताल्लुक था, थोड़ी सी जमीन थी भिवानी में, वो भी वो सेल आउट कर चुके हैं। हरियाणा से कोई नाता नहीं है। तो साफ तौर पर भगवंत मान पर निशाना साधा, साफ तौर पर पंजाब सरकार पर और एसवाईएल के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को भी लपेटते हुए कहीं न कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नजर आए। ये भी कह दिया कि जो इस पूरे मामले में डिरेल करने की कोशिश है, जो भी पंजाब बात कर रहा है, यमुना का पानी उल्टा सतलुज में देने की बात थी, उसको भी लॉजिकल तरीके से मीडिया के समक्ष रखा और ये समझाया, ये कहने की कोशिश की कि एसवाईएल में सतलुज में पानी ज्यादा है, यमुना में पानी ज्यादा है। ये महत्वपूर्ण है। यमुना में जब पहले ही पानी कम है तो कहां से सतलुज की बात कर रहे हैं? इन बातों से सिर्फ घुमाने की बात की जा रही है। दिल्ली के पानी की जो बात आई उसको लेकर भी कोई बड़ा कटाक्ष या कहें सीधे तौर पर मना नहीं किया कि एक नेगेटिव वेंडेटा होता है कि वहां से पानी नहीं है तो दिल्ली में रोक दिया जाए, ऐसी कोई बात उन्होंने कही नहीं। लेकिन जो मजबूती के साथ इस बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, उसके बाद जो अगली लड़ाई है या फिर कहें कि अगला जो हरियाणा अपना पक्ष रखेगा, हरियाणा सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखेगी। कांग्रेस के सवालों का जवाब दिया और पंजाब के मुख्यमंत्री की बात की जाए या दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात की जाए, जो संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उन पर भी काफी हमलावर नजर आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।